माखन चोरी का हुआ उनका पहला काम। थोड़े से भगवान कन्हैया बड़े हुए हैं तो सबसे पहला काम क्या रहा महाराज? चोरी करना। और चोरी ये नहीं महाराज कि किसी के घर से डकैती डालना, केवल माखन की चोरी करते थे। अपनी बाल लीलाओं को दिखाने लगे। तो इधर भगवान कन्हैया के साथ में मनसुका, दामा, छदामी सभी ग्वाल वाल रहा करते थे। कोई रास्ते में अगर गोपी माखन लेकर जाती तो उसके माखन को छीन लेते, कहीं उसकी मटकी को फोड़ देते। इधर एक दिन भगवान कन्हैया और सभी ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, कहने लगे भैया ये बताओ आज कहाँ चोरी करने चले? तो कन्हैया बोले भैया तुम बताओ कहाँ चले? तो मनसुका बोला भैया एक काम करो, पहले देख के आते हैं कि किसका घर आज खुला हुआ है। कहने लगे चलो भैया। तो आज मनसुका, भगवान कन्हैया, दामा, छदामी और साथ में बलराम भैया चले। ब्रज में देखा तो महाराज एक घर जो था दरवाजा खुला हुआ था। किसका घर था वो? शीला भाभी का। देखा कि ग्वालिनी जो थी वो यमुना जी पर पानी भरने के लिए चली गई और अपने बच्चे को सुला कर चली गई थी। उसने सोचा कि जब वापस आऊंगी तब तक मेरा लाला जाग जाएगा, और अगर जाग गया और मैं किवाड़ लगा कर चली गई तो रोएगा। वो दरवाजा खुला छोड़ करके यमुना पर पानी भरने चली गई। तो जैसे ही दरवाजा खुला देखा तब भगवान कन्हैया और सभी ग्वाल बाल उसी घर में घुस गए। जैसे ही महाराज घर में घुस गए अब तब माखन को देखने लगे। जब माखन को देखने लगे तो माखन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मनसुका कहने लगा कन्हैया माखन की चोरी तो बहुत करी, लेकिन आप बताओ कैसे चोरी करोगे? बोले क्यों? भगवान कन्हैया कहने लगे यहाँ तो कोई मटकी ना दिखाई दे रही। मनसुका कहने लगे दिखाई तो तब दी जब जा रखी हुई है। सुनो कि कैसी चोरी करियो श्यामा, अरे मटकी आयु पर धरी गई है। बोले क्या मतलब नहीं? सुनो अरे ऊपर धरी गई है मटकी आई ऊपर धरी गई है। कैसी चोरी करी और श्यामा मटकी आई ऊपर धरी। बोले सुनो मटकी को ग्वालिन ऊपर धर गई। अब बताओ तुम्हारी इतनी लंबाई ना जो कि मटकी तक पहुंच जाओ, लग रही ग्वालिन चालाकी करेगी। बोले अच्छा अब क्या करें? तो मनसुका कहने लगा अब क्या करें कन्हैया, तुम तो बहुत बड़े चतुरावंत थे। तो कन्हैया बोले सुनो कहीं मन मोहन मत घबरा, नीचे तो मधुकिया के ऊपर दामा कौन चढ़ा। अरे सोच विचार ही करके सबने सलाह मिलाई रही है। कैसी मटकी ऊपर धरी गई है। अरे ऊपर धरी गई है मटकी आई ऊपर धरी गई है। कैसी चोरी करी और श्यामा मटकी आई ऊपर धरी गई है।
कैसे चोरी करोगे? तो मनसुखा कहने लगा सुनो कन्हैया, तुम ये मत समझो कि तुम चालाक हो, तुमसे भी ज्यादा बढ़ के आज तो ग्वाल चालाकी करेगी। बोले क्यों? कहने लगी ऊपर देखो, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लो लेकिन माखन कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन ग्वालिनी तो माखन को ऊपर सींके पे लटकाए चली गई। जैसे ही महाराज ऊपर सिंह को देखो, भगवान कन्हैया बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करोगे? तुम तो बड़े चालाक बनते थे। कन्हैया बोले चुप रहो, शांति को दाम दो। एक काम करो सभी, पहले जद्दा में लचाओ, ठीक है, बाकी ऊपर से मनसुख तुम लच जाओ, ताकि ऊपर से छदामी लचाओ और ताकि ऊपर हम चढ़ जाइए, और चढ़ के सिंह के पैसे मटकी को उतार लिया। हेलो हेलो, बोले थोड़े ऊपर तुम चढ़ जाओ, हेलो हेलो, ताकि ऊपर हम चढ़ जाएं। बोले अच्छा। हेलो हेलो हेलो, हेलो, सभी ग्वाल वाला आपस में सलाह मिलाने लगे। हेलो हेलो हेलो, भगवान कन्हैया कहने लगे काम करो तुम ऊपर चढ़ जाओ। मनसुखा बोलो अच्छा। मनसुखा बोलो बड़े अच्छी बात कह रहे हो, हम ऊपर चढ़ जाए? हाँ, तो माखन मैं खाऊंगे, तुम खाओगे? ऊपर हम चढ़ जा रहे, नीचे तुम झुक जाओ। हाँ जगाओ ना। हाँ देखो, हाँ नीचे तो झुक जाएंगे, हाँ, लेकिन माखन पहले हमें मिला खाए के लिए। माखन? हाँ तुम्हें? और का? अरे हम मटकी को पहले उतार लिए ताकि बाद तुम्हें माखन खिलाई देंगे। तुम बड़े चतुरा। क्यों क्यों? काहे? अच्छो अच्छो तुम खाए लो, ऊपर तो रह जाए, नीचे तो हमें दे दो। अरे नहीं, हम तुम्हें अच्छो अच्छो खिलाए दिए। चलो ठीक है। हाँ। एक बात सुनो, हाँ। और जो नहीं खवाओ तो विश्वास नहीं मेरा, विश्वास हमें ना है। तो ये अम्मा की कसम हम तो ऊपर ऊपर को खिला देंगे। तुम्हारी अम्मा की ना कसम, हमारी अम्मा का फालतू दामई अम्मी की कसम, तेई की कसम, माँ का ऊपर ऊपर कोई खिले। मतलब सब चाला के तुम्हें दे दे ना है दम चालाकी वाली का बात है। क्यों? देख हम पहले ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, फिर बाद के बाद मटकी को उतार लिए, ठीक है, फिर नीचे बैठ के सब खाए लिए। चलो ठीक है। ठीक ठीक। आज इस तरीका से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों को लचाया, और लचाने के बाद महाराज सबसे ऊपर खुद चढ़ गए। जैसे ही सबसे ऊपर खुद चढ़े, उसी समय सीके को पकड़ करके भगवान कन्हैया मटकी में से माखन खाने लगे हैं। नीचे से मनसुखा चिल्लाने लगा, ये तो भैया चालाकी हो गई। कन्हैया हाँ, हमन तुम तक आ गई थी। का कही? अगर पहले खाओगे हाँ, तो नीचे तो हट जाएंगे, तो नीचे ही गिरो, ध्यान कर लो। अरे भैया नीचे से ना दियो, हम तुम्हें खिलाए दिए। मतलब पहले तुम खा रही हो और हम नीचे देख रहे हैं सो जाने। हम तुम्हें खवाए दिए। सुनो, कब खवाओगे ना? दाम में चिट्ठी लगी हुई है, पहले दाम में से चिट्ठी निकाल। बहुत होशियार हो। हाँ, तो आज भगवान कन्हैया ऊपर ही ऊपर का माखन महाराज जी खाने लगे। मनसुखा कहने लगा कन्हैया बड़ी चालाक हो। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया माखन खाने लगे, थोड़ा बहुत ग्वाल वालों को देने लगे। कहने लगे भैया थोड़े संभाल के खाइयो। तो तभी सभी ग्वाल वालों ने देखा किधर से ग्वालिनी महाराज लंबो से घूंघट लगाए और सर पे मटकी रखे हुए चली आ रही हैं। एकदम से दामा मनसुखा से कहने लगा, मनसुख भैया आई गई। बोले कौन आई गई? बोली देखो शीला भाभी चली आई है। बोले अब क्या करें? बोले करोगे का? आई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। गुस्सियाई महलन में गुजरिया भैया।
सरसी सरसी ओढ़ी चटक चुनरिया भैया गोजरिया भैया देखी गगरे आज सभी ग्वाल वालों ने देखा कि सर पर मटकी रखे हुई ग्वालिनी चली आ रही है। एकदम से मनसुखा कहने लगा अब क्या करोगी? बोली करनो का है कन्हैया वैशु माखन नहीं देते थे। आज सभी ग्वाल वाला नीचे से हट गए। जैसे ही महाराज सभी ग्वाल वाल नीचे से हटे भगवान कन्हैया सींके को पकड़े उसी सींके पर लटके रहे। जैसे सींके को पकड़ के लटके रहे उसी समय ग्वालिनी महाराज लंबो से घूंघट मारे चली आ रही। जैसे ही मटकी को नीचे रखा एकदम से ऊपर देखा तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया सींके को पकड़े हुए झूला झूल रहे हैं। एकदम से टांग पकड़ के लटकी। बोली जागा कर रही हो? कन्हैया बोले भाभी हम करने कुछ ना है। देखो तुम्हारे घर में एक बिल्ली है और वो बिल्ली तुम्हारे माखन को झूठो कर रही थी इसलिए तुम ठाकुर जी का भोग लगाती हो। इसलिए हमने सोचा इस बिल्ली को भगा दें और जैसे बिल्ली को भगाना चाहा तैसे ही तुम्हारे माखन में चींटियां लगने लगी। हमने सोचा चींटियों को भी निकाल देना तो झूठा हो जाएगा तो इसलिए हम चींटियों को निकालने लगे। ग्वालिनी बोली लाला तुम मुझे लग रही है बातें बनाना तो पेटी में तो सीख गए थे। बोले ना भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ऐसी ही बात है। बोले ऐसा क्यों? बोले सुनो तुम चींटी निकालने आए थे तो तुम्हारे मुंह पर माखन क्यों लगा है? तो भगवान कन्हैया बोले रे भाभी जब हम चींटियां निकाल रहे थे तब हमारे मुंह पर खुजली पड़ी तो इसलिए हमने खुजा लिया उसी के कारण ये माखन लग गया है। ग्वालिनी बोली लाला कितने बहाने बनाओ लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम्हारी मैया यशोदा उनके घर अगर शिकायत करने जाओ तो ये बोल देती है कि मेरा लाला चोरी क्यों करेगा क्योंकि उनके घर में 9 लाख गायें हैं 10 मन माखन होता है तो इसलिए उन्हें इस बात का घमंड है कि जब इतना माखन होता है तो मेरा लाला चोरी क्यों करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि लाला को तो चोरी का ही माखन अच्छा लगता है। आज नहीं मान भगवान कन्हैया के पैर को पकड़ती हुई ग्वालिनी कहने लगी लाला आज नहीं छोड़ूंगी। हर बार तेरी मैया यही कह देते हैं अगर उनके पास शिकायत लेकर जाऊं तो कि मेरा लाला चोरी नहीं करता लेकिन आज उसे दिखाऊंगी कि उसका लाला चोरी करता है या नहीं करता। उसी समय कन्हैया कहने लगे काम करो भाभी हमारी मैया के पास हमें मत ले जाओ। हम तुमसे ये वायदा करते हैं कि आज के अलावा हम तुम्हारे घर पर माखन खाने कभी नहीं आएंगे। तो ग्वालिनी कहने लगी तभी तो आज ले जा रही हूँ क्योंकि हमें पता है आज के अलावा तुम कभी माखन खाने नहीं आओगे इसलिए आज नहीं मानूंगी आज तो मैया के पास लेकर जाऊंगी। उसी समय भगवान कन्हैया बोले रुक जाओ हम ऐसे कहाँ आते परसों तो भाभी तुमने हमें बुलाया ही था। तो ग्वालिनी कहने लगी परसों बुलाया था आज क्यों चले आए? बोले तुमने परसों बुलाया इसलिए हम आज भी चले आए। बोले फिर आज क्यों आए जब हम अपने घर में थे नहीं फिर तुम क्यों आए? तो कन्हैया कहने लगे भाभी माफ कर दो आज के अलावा हम तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे। आज कन्हैया के हाथ को पकड़ करके लेकर चली ग्वालिनी। जैसे लेकर चली भगवान कन्हैया कहने लगे रुक जाओ ऐसे मत ले जाओ। बोली सुनो के सुन ले गोकुल की गुजरिया और मत ना लिवाई जाए सुदा मात दी। सुन ले
समझ आकर कहने लगी आज मत ले जाओ। ग्वालिनी कहने लगी ऐसे नहीं मानूंगी, ले करके चली। कलाई पकड़ी भगवान कन्हैया की और घसीटते हुए लेकर चली है। कन्हैया कहने लगे इतना अत्याचार तो कोई पुलिस में भी नहीं करता जितना तुम कर रही हो। अरे हमने तो केवल तुम्हारा माखन खाया था और इसके बदले तुम हमें इस तरीका से ले जा रही हो जैसे ही चोर को पकड़ के पुलिस ले जाती है। न जाने कितना बड़ा मुजरिम है। बोली इस तरीका से न ले जाओ। बोली आज नहीं मानूंगी। लाला तू बहुत बड़जोर है, इसलिए आज तो तेरी मैया के पास तुझे लेकर जाऊंगी। तो भगवान कन्हैया बार बार समझाने लगे मत ले जाओ। बोली ऐसे नहीं मानूंगी, ले करके चली। और जैसे महाराज ले करके चली, भगवान कन्हैया पीछे को लौटते जा रहे। बोले भाभी मान जाओ, मत ले जाओ। शीला कहने लगी आज नहीं मानने की। बोली कैसे भी करके आप छोड़ दो, आज के अलावा तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएंगे। बोली लाला आज ही तो नहीं छोड़ूंगी। आज लेकर चली है ग्वालिनी। जब महाराज लेकर चली तो कहने लगे तू तो ये लग रही है जैसे कोई मुजरिम जो होता है वो बड़ा गुनाह करके आता है तब उस पर ऐसे मार पीली जाती है, उसी तरीका से तू हमें लेकर जा रही है। मेरी बात सुन, आज मुझे छोड़ दी, आज के अलावा तेरे घर पर कभी नहीं आएंगे। तो ग्वालिनी कहने लगी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अब तो तुझे मैया के पास लेकर ही जाऊंगी। भगवान कन्हैया कहने लगी सुनो भाभी, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरी।